नमस्कार, आज की बात देख रहे हैं आप। यूपी बोर्ड के 10वीं एवं 12वीं के परीक्षा परिणाम आज दोपहर घोषित हो गए। अलग अलग जगहों पर लोगों ने टॉप किया है। शुभम वर्मा जो है वो सहारनपुर से, उन्होंने यूपी में टॉप किया है। लेकिन इसी क्रम में हम फर्रुखाबाद जनपद में मौजूद है, तो फर्रुखाबाद जनपद की बात कर लेते हैं। यहाँ के क्या हाल है, तो उत्तर प्रदेश की पूरी ओवरऑल जो लिस्ट है उसमें एक छात्रा है, उसने 9वां स्थान हासिल किया है और वो फर्रुखाबाद जनपद की है। तो किस विद्यालय की है, कहाँ की है, क्या कुछ है, खास रहने वाला है, हम उनसे ही जानेंगे। फिलहाल इस विद्यालय में हम मौजूद है, कमालगंज के पास में है एसडी यादव पहाला इंटर कॉलेज, पहाला में है ये एसडी इंटर कॉलेज। और यहाँ पर ये छात्राएं हैं, ये छात्राएं हैं, इन्होंने टॉप किया है। सबसे पहले उपासना यादव की बात कर ली जाती है। उपासना यादव, इनका जो स्थान है वो ऑल ओवर यूपी में लगभग 9वां है, क्योंकि 489 जो नंबर हैं वो शुभम के हैं, और लेकिन 481 जो हैं वो उपासना यादव के हैं। तो सिर्फ महज 8 अंकों का जो अंतर है वो है। और इनसे बातचीत करेंगे, इनसे हम जानेंगे कि क्या कुछ रहा, कैसी तैयारियां रहीं, कैसा सहयोग रहा, कैसे मदद जो है अध्यापकों ने की, कैसे परिजनों ने साथ दिया, इन सभी बातों पर चर्चा रहने वाली है। फिलहाल फूल मालाओं से जो है वो लाद दिया गया है और इनसे ही हम बात करते हैं, जानने का प्रयास करते हैं। उपासना जी, सबसे पहले आपको बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद सर। कैसी तैयारी जो है वो रही थी? तमाम जो प्रेशर है लोगों पर वो रहता है कि अरे भैया बोर्ड का पेपर है, 12वीं का पेपर है, बड़ा प्रेशर रहता है, कैसा कुछ रहा था? प्रेशर तो रहता है, लेकिन अच्छे से और डेली अगर हम मेहनत करेंगे किसी चीज़ को लेकर और किसी सब्जेक्ट को जो कठिन है उसे ज़्यादा टाइम देंगे तो तैयारी उतना कोई खास नहीं लगती है। लेकिन तैयारी तो डेली करनी पड़ेगी, तभी अच्छा रिजल्ट मिलता है। डेली तैयारी की आपने बात की है, कितने घंटे आप डेली पढ़ाई को देते थे? क्योंकि विद्यालय का जो समय है वो तो हो जाता है, इसके अलावा विद्यालय के अतिरिक्त आप कितना समय अपनी पढ़ाई के लिए दे देते? विद्यालय के अतिरिक्त जैसे कि सेल्फ स्टडी करना बहुत ज़रूरी होता है। विद्यालय के अतिरिक्त 5 से 6 घंटे हम देना ज़रूरी समझते थे और हम देते भी थे। और जब पेपर नज़दीक आते रहे तो इसी में हम घंटे को और बढ़ाते गए। जब पेपर चल रहे थे, परीक्षा चल रही थी, उस दौरान कितने पढ़ाई हो रही थी? क्योंकि उस दौरान विद्यालय तो आना नहीं होता था, तो कितने घंटे फिर वो पढ़ाई हो रही थी? उस टाइम तो रिवीजन करना ही रह जाता है, पहले से सारी तैयारी हो गई थी। तो रिवीजन करने के लिए एक घंटे एक सब्जेक्ट को देकर और दिन में 2 बार रिवीजन, तो 10 घंटे सेल्फ स्टडी की थी उस टाइम, क्योंकि उस टाइम प्रेशर भी रहता है और रिवीजन बहुत अच्छे से किया था, इसीलिए ये परिणाम आज मुझे प्राप्त हुआ है। क्या सोचा है, अब क्या करने वाली हैं आगे, फ्यूचर में क्या बनना है? फ्यूचर में हम फाइटर प्लेन पायलट बनना चाहते हैं, इसीलिए इतनी जो ऊंची उड़ान है अभी से भरने का पूरा प्रयास जो है वो जारी है। खैर, तमाम जो युवा पीढ़ी है, अभी देखते हैं वर्तमान समय में कि बहुत दूर दूर से साइकिल से कोचिंग पढ़ने जा रहे हैं, कोई कहीं जा रहा है, कोई कहीं जा रहा है। ऐसे में आपने कितने सब्जेक्टों की कोचिंग ली थी? सर मैंने तो कोई कोचिंग नहीं की, हमें स्कूल से ही इतनी चीज़ें प्रोवाइड करा दी गई थी, इतने अच्छे से टीचर हम लोगों को समझाते थे, तो कोचिंग की कभी ज़रूरत नहीं पड़ी, इसलिए हमने कोचिंग भी नहीं की। स्कूल से ही सारा कुछ किया है प्रिपेयर, और सेल्फ स्टडी भी की है। कौन से विद्यालय में कौन से विषय में सबसे ज़्यादा रुचि रहती थी? सबसे ज़्यादा रुचि हमें फिजिक्स में रहती थी और मैथ में, दोनों बराबर पे ही चलते थे, दोनों में हम सब बराबर टाइम देते थे। और सबसे ज़्यादा डर किससे लगता था, अरे इसमें हमारा पता नहीं क्या होगा, ऐसा किस में रहता था? डर तो इतना कोई खास किसी भी सब्जेक्ट से नहीं लगा है, लेकिन थोड़ा बहुत रहता है तो उनको मैनेज कर लेते थे, थोड़ा उसे ज़्यादा टाइम दे देते थे। क्या कहना चाहेंगे अब आगामी जो छात्र हैं, जो परीक्षा देने वाले हैं, या फिर जो परीक्षा दे चुके हैं, या फिर किस प्रकार से जो तैयारी है वो उन्हें 12th के लिए करनी चाहिए या बोर्ड परीक्षाओं के लिए तैयारी करनी चाहिए? ऐसा कोई वो नहीं है कि मतलब एकदम से उसी में लग जाना है, थोड़ी अदर एक्टिविटी भी करनी है जिससे हमारा माइंड फ्रेश रहेगा और हम अच्छे से पढ़ पाएंगे। और कंसिस्टेंसी बहुत ज़रूरी है, डेली पढ़ना ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यही कहना चाहेंगे कि जो भी प्रिपरेशन करें उसके डेली ज़रूर करें उस चीज़ को। अदर एक्टिविटी की आपने बात की है, सोशल मीडिया आजकल बहुत प्रयोग सोशल मीडिया का किया जाता है, क्या सोशल मीडिया का आपने प्रयोग किसी प्रकार से किया था? सोशल मीडिया और सिर्फ यूट्यूब का कभी कभी सहारा लेना पड़ता था, जैसे टीचर से कांटेक्ट नहीं हो पा रहा है तो उसमें कोई डाउट आ गया तो उसी से मैंने देख लिया, उसको उसी से सॉल्व कर लिया बस। और किसी भी सोशल मीडिया ऐप से कनेक्ट नहीं थे। चलिए, और भी छात्राएं हैं और भी हैं, और उनसे भी हम बातचीत करते हैं क्या कुछ उन्होंने किया है। अरुणिमा सिंह साथ में है, अरुणिमा सिंह से और बात करते हैं। क्या बेटा रहा था, क्या आपका उद्देश्य है, अब आगे फ्यूचर में क्या करना है? अब आगे मुझे IITian इंजीनियर बनना है, उसकी प्रिपरेशन करके देश का नाम उज्जवल करना है।
नामजुल करना है। क्या रहा था ऐसा कि प्रॉपर आप शायद कन्नौज जनपद से रहने वाली हैं, कन्नौज जनपद से फर्रुखाबाद जनपद में आपको एडमिशन लेने के लिए आना पड़ा? बस सर यहाँ के कॉलेज अच्छे हैं, स्कूल ये अच्छा लगा हमें, इसी वजह से मेरे पापा ने यहीं एडमिशन करवाया है। यहाँ के फर्रुखाबाद के लिए स्कूल अच्छे हैं, कन्नौज के भी अच्छे हैं। तो हम वहाँ अपने घर से स्कूल 7 किलोमीटर साइकिल से आते थे और ऐसे ही अपनी प्रिपरेशन करी और अच्छा परिणाम पाया। कौन सा सब्जेक्ट था जिसमें ज़्यादा मन लगता था पढ़ने में? केमिस्ट्री में लगता था और मैथमेटिक्स में, फिज़िक्स। और सबसे ज़्यादा अंक किस सब्जेक्ट में आपने प्राप्त किए? अंक 2 सब्जेक्टों में ज़्यादा आए हैं, केमिस्ट्री में और फिज़िक्स में 97 मार्क्स। जिसमें ज़्यादा मन लगता था उसमें जो है अंक वो प्राप्त किए हैं। तो कहते हैं ना, अगर आप मेहनत करेंगे तो फल निश्चित तौर पर मिलेगा, और फल मिला है इन छात्राओं को, क्योंकि छात्र तो हैं वो आजकल लगे हैं झंडा उठाने में, कोई किसी पार्टी का कोई किसी पार्टी का, और युवा जो है वो भटक रहा है। लेकिन छात्राएँ आप देख रहे हैं कि जो 4 टॉपर्स हैं और चारों छात्राएँ ही हैं, छात्र नहीं हैं, पता नहीं कहाँ हैं छात्र। तो ये चीज़ें हैं। लेकिन फ़िलहाल ये अपने आप में एक बड़ी बात है कि उत्तर प्रदेश की लिस्ट में अगर टॉप 10 में नाम बनाया है, और टॉप 10 में नाम बनाकर फर्रुखाबाद जनपद से उपासना यादव जो है वो जुड़ चुकी है। और बस 2 छात्र और हैं, उनसे थोड़ी और कम शब्दों में बात कर लेते हैं। बेटा क्या नाम है? तनु। तनु, क्या करना है आगे? एनडी की प्रिपरेशन करनी है, फाइटर प्लेन पायलट। आपको क्या करना है बेटा? डॉक्टर बनना है, मेडिकल लाइन में जाना है। क्या नाम है? मुस्कान। मुस्कान। हाँ, बायोलॉजी ली थी? यस सर। पूरा पक्का प्लान है, पूरी तैयारी के साथ बायोलॉजी ली गई है। और लगातार और भी जो लोग हैं उनसे भी यही कहना चाहेंगे कि इसी प्रकार से जो मेहनत है वो करिए और कुछ कर दिखाइए। वीडियो जर्नलिस्ट सरस शर्मा के साथ शिवम शुक्ला, आज की बात।